भगवान घोड़े क्यों बन गए? भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, तो उस प्रेम के बल पर मैं तुम्हारा घोड़ा भी बनने को तैयार हूं। ये वही ब्रजवासी भक्त हैं जिनके लिए भगवान, जिनके प्रेम के बल पर घोड़े बन गए। भगवान प्रेमाधीन है, प्रेम के अधीन है। जैसे हाथी को वश में करना हो तो क्या करना पड़ता है? हाँ? अंकुश होता है। हाथी अंकुश, एक छोटा सा वो होता है, हाथी के ऊपर जो बैठता है ना, वो मारता है उसके मस्तक में, उससे हाथी वश में होता है। घोड़ा नाल से वश में होता है, घोड़े के नाक में नाल पड़ी होती है, उसको खींचता है घुड़सवार, उससे वश में। घोड़े को वश में करना हो तो नाल खींचनी आनी चाहिए, हाथी को वश में करना हो तो अंकुश आना चाहिए, भगवान को वश में करना हो तो प्रेम आना चाहिए। भगवान प्रेम के अधीन है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं। ये लीलाएं, अब सोचो राम ने अवतार ना लिया होता, कृष्ण ने अवतार ना लिया होता, तो फिर हम लोग किसकी कथाएं सुनते, कैसे अपना कल्याण करते? आधार क्या होता? जैसे नदी को पार करने के लिए नौका आधार है, सच कहूं तो भवसागर को पार करने के लिए कृष्ण की कथाएं आधार हैं। कृष्ण की कथा ही वो नौका है जिस नौका पर सवार होकर के भवसागर को पार किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा कोई साधन नहीं है। भवसागर से पार जाना चाहते हो तो बस सारी दुर्वासनाओं का परित्याग करके बस भगवान के श्री चरणों में प्रीति कर लीजिएगा। यही प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। जब भगवान 6 दिन के हुए, सारे ब्रज में उत्सव चला, बड़ा आनंद चला। तब जब भगवान 6 दिन के हुए, तब भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये, स्तनं दत्त्वा सद्गतिम्। पूतना मौसी बड़ी कुरूपणी थी, आ गई कृष्ण को मारने के लिए। देख, और वहां भगवान की जो पीठ है तिरुपति बालाजी की, वो पीठ सदा गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जो भगवान लक्ष्मी नारायण, जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, बैकुंठ नाथ के क्षीर सागर पर भगवान लेटे हैं शेष सैया पर, और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो भगवान सागर पर लेटे हैं, तो सागर पे कोई भी लेटेगा तो पीठ तो गीली होगी। तो जिन भगवान के पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, वही भगवान हम जैसे पापियों को पावन करने के लिए इस युग में हम सभी के मध्य हैं। भगवान श्री तिरुपति बालाजी बन करके वही भगवान। अब कोई उन्हें मूर्ति की दृष्टि से देखे तो देखो, ये तो अपनी अपनी दृष्टि है। हाँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। बताओ ये क्या है? क्या है? जोर से बताओ, क्या है ये? अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं कि ये अंगूठी है, पर सच कहूं मेरी माँ, ये अंगूठी नहीं है, केवल सोना है, केवल गोल्ड। बताओ क्या है? अरे गोल आकार है बस, आप कह रहे हैं अंगूठी। इसे कोई शून्य भी कह सकता है, जीरो। हाँ या ना? गणितज्ञ से पूछो ये क्या कहेगा? जीरो है। बोलो भाई, जीरो है? तो ना ये जीरो है ना ये अंगूठी है, रियल में केवल ये
सोना है तो सोना, पर लोग कहते हैं अंगूठी है। उसी प्रकार है तो वो ज्ञान बस ही तो हमें लगता है कि ये अंगूठी है, रियल में अंगूठी नहीं है, रियल तो वो सोना। अभी हम भट्टी पे डाल दें, तेजाब में डाल दें तो क्या बचेगा? अंगूठी बचेगी कि सोना बचेगा? अंगूठी नहीं बचेगी, परंतु सोना बचेगा। अंगूठी बनने के पहले भी ये सोना था, अंगूठी बना तो भी सोना है, और अंगूठी नहीं रहेगी तो भी सोना ही रहेगा। संसार नहीं था तो भी परमात्मा थे, संसार है तो भी परमात्मा है, संसार नहीं बचेगा तो भी एक ईश्वर रहेगा। ये संसार भगवान से ही प्रकट होता है। कैसे? कहते हैं कि ये घड़ा है, उसे कोई मिट्टी नहीं कहता कि ये मिट्टी है। हाँ, उसी तरह भगवान ही हैं, पर अज्ञानवश लोग कहते हैं कि ये संसार है। संसार जैसा कुछ नहीं है, परमात्मा जैसे मिट्टी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही ये संसार के रूप में परिणत हो गए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पान। पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापहरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना जहर पिलाने आई, लाला सो रहे थे, आंख खुल गई, पालकी पे खेलने लगे। पूतना मौसी आई, और जैसे ही पूतना को भगवान ने देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए, बंद कर लिए। किसी ने कहा, भगवान आपने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिया? तब भगवान ने कहा, देखो पूतना हमें मारने आई है और हमारा स्वभाव है तारना, तो हम बस फर्क इतना है कि मेरा लोभ अपने लिए नहीं है, मेरा लोभ तो न माँव के लिए है कि न माँव के होंठों पे मुस्कान रहे। इन माँव के लिए लोभ करता हूँ, लोभी हूँ मैं। मेरे जैसा लोभी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। पर मेरा लोभ स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरा लोभ परमार्थ के लिए है कि मैं आपसे भीख मांगूं और फिर वो माँव की सेवा में लगाऊं, इसलिए मांगता हूँ। मेरे भीतर लोभ है, मेरे भीतर काम वासना भी है, मेरे भीतर लोभ अहंकार भी है, अहंकार भी मेरे भीतर है। अरे सच कहूँ मेरी माँ, इस सृष्टि में कोई बुराई ऐसी है ही नहीं जो मेरे भीतर नहीं पाई जाती। सारी बुराइयां कूट कूट के भरी हैं, सब तो बुराइयां भरी हैं। और मैं तो जब भी ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ तो हमेशा यही कहता हूँ कि प्रभु मुझ में एक अवगुण नहीं है, आप गिनोगे तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, मेरे अवगुण कम नहीं पड़ेंगे। इतने अवगुण हैं मुझ में, इतनी बुराइयां हैं मुझ में। हे नाथ, अब आप देख लो, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं, अब आप देख लो कि मुझ जैसे अभागे को, मुझ जैसे बुरे को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं। आप देख लो, मैं अच्छा बन के जड़ाने दो मजाक, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे भीतर से तो वो कम से कम कहते हैं जो चीज बता दो ना वो हल्की हो जाती है। दुख भी बताने से हल्का होता है। यदि तुम्हें कोई बुराई सता रही है तो बता दो, बताने से बुराई हल्की हो जाएगी, तुम बिल्कुल आनंदमय जीवन जियोगे। हाँ, स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ मैं कामी हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मौसम कुटिल कौन खल कामी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या बता रहे हैं? खल, मैं खल हूं, मैं कामी हूं। ये बात तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है? ये बात इसलिए नहीं लिखी कि वो खल है, वो कामी है। वो भगवान के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि प्रभु देखो मेरे भीतर भी ये बुराइयां आ सकती हैं, पर आपकी कृपा होगी तो ये बुराइयां आएंगी नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है वो सारी चीज बता देता है। कपट नहीं होना चाहिए।
आपने कोई चीज छिपा के रखी है तो वो कपट है। और भगवान को भक्त का कपट बिल्कुल भी अच्छा। एक बात बताओ, आपका पति आपसे कपट करे तो क्या आपको भाएगा? आपकी पत्नी आपसे कपट करे तो क्या आपको भाई? लोभी हूं कर लो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहूं भजहि जेहि संत। अच्छा, कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है पर वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं लोभी हूं, पैसे दे दो, नियत पैसों में है, पर वो अपने आप को बिल्कुल शुद्ध बना के नहीं साहब हम तो पैसे वैसे लेते नहीं, छूते नहीं। भरा वही कचरा है भीतर, पर दिखाने के लिए पता नहीं किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं। हाँ? हम तो आपको देखकर कल भूल जाएंगे, पर याद रखना जो भी आप दिखाना अच्छाई या बुराई वो हमें और आपको या जमाने को मत दिखाना। जमाना का क्या है, आज देखेगा कल भूल जाएगा। अच्छा बताओ, परसों आपने क्या खाया था? याद है? कल क्या खाया था? याद है? अरे 5 दिन पहले क्या खाया था? याद है? कुछ लोगों को तो सवेरे क्या खाया वो याद नहीं है। तो दुनिया तो कल का खाया याद नहीं रखती, और तुम कहते हो कि हम दुनिया को दिखा रहे। दुनिया को दिखाने के चक्कर में मत बर्बाद हो जाना। आप जो दिखाओ बस अपने बिहारी जी को, अपने भगवान को दिखाओ। प्रभु आप देखिए, बस हम किसी को नहीं दिखाएंगे कि हम अच्छे हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें अच्छा कहो, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप हमें ये समझो। ना, हम अच्छा बने तो आपकी नजरों में नहीं, अपने बिहारी जी की नजरों में अच्छा बने। और बिहारी जी की नजरों में अच्छा बनेंगे तो तब बनेंगे जब हमारे भीतर का कपट समाप्त हो जाएगा। हाँ, कपट समाप्त कर दीजिए। तो आज के बाद आपकी कोई बात आपको बताए कि तुम बुरे हो तो आप क्या करेंगे? बताओ, आज से आप क्या शिक्षा पा रहे हैं? आज के बाद आपको किसी ने कहा कि तुम बड़े गुस्से वाले हो तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे नहीं, उसे मत डांटिए। आप देखिए आपसे कहां गलती हो रही है, क्यों ज्यादा गुस्सा कर। अपने आप को ठीक करना है। संत इस बात पर कहते हैं, निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपकी आलोचना करता है, निंदा करता, उसे घर के सामने बसाओ ताकि उसके कारण आप शुद्ध हो जाओ। अरे गंगा का जल तो शरीर की मैल धुलता है, पर आपकी बुराई बताने वाले लोग तो आपके मन की मैल धुलने की ताकत रखते हैं। अब आप धुलने वाले बने तो अब आपको गुस्सा, हमें बुरा कहता, हमें आप गुस्सा ना किया करो। ठीक करो अपने आप को। आप में कहाँ गलती हो रही है उसे ठीक करना है। गलती बताने वाले पे गुस्सा नहीं करना कि अब उस पर टूट पड़ो ना। वो तो आपका हितैषी है कि बेचारा आपके लिए समय निकाल के बता रहा तुम यहाँ गलत हो, ठीक करो, यहाँ गलत, ठीक करते जाओ, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने में सबसे पहले दुष्टों की वंदना की है, खलों की वंदना की है। बोले पहले इनको खुश करो, ये बड़े सहायक लोग हैं, ये हमारी बुराई बताते हैं तो हमें सुधारने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। भाई आप हमें बताओगे कि महाराज जी आप यहाँ पर गलत हो, तब तो हम सुधारेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या है, तब तो हमें कैसे सुधार होगा हमारा।
इसलिए हम कोई गलती करें तो आप बताओ, तब हम सुधार करेंगे, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं। हाँ, पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर, सिर्फ इसलिए कि पूतना तन को सजाकर आई है पर मन को सजाया ही नहीं, है ना। तन को सजाया है पर मन को सजाया ही नहीं। हरकत करेगा तो ये कहकर वो चली गई, मैं गंगा हूं, चली अंतर ध्यान हो गई। अब उसे पता चला कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो रहा था। शास्त्रों के अर्थ को अनर्थ ना करो, अपने ढंग से अर्थ ना करो। शास्त्र कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, पर तब पुण्य मिलता है जब बुराइयों को सदा सदा के लिए त्याग दिया जाए। आप गंगा नहाओ, पर उसके बाद प्रतिज्ञा लो कि आप कभी संसार की कोई बुराई, झूठ नहीं, कपट नहीं, अहंकार नहीं, त्याग देंगे सबका। तब तो गंगा के एक स्नान से 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या